चलिए, एक अच्छा सा क्वेश्चन आपके सामने है। आपको क्या पूछ रहा है? देखो, कह रहा है कोई ऑब्जेक्ट है जो ए टू बी मूव कर रहा है, ठीक। वो जब ए टू मूव किया है तो कह रहा है कि उसका जो डिस्टेंस मूव किया है वो 30 मीटर है। कितना है? 30 मीटर। पूछ रहा है फाइंड डिस्प्लेसमेंट। बताओ। अब ये थीटा कुछ भी हो सकता है, उससे कोई लेना 60 ले सकता है, हो सकता है वो से कुछ और भी ले सकता है, 45 भी ले सकता है, कोई मसला नहीं। आपने फार्मूला पढ़ा होगा, क्या आपको याद है? आपने दो फार्मूले पढ़े होंगे, ठीक। आपको पता होगा दो फार्मूले आप पढ़ते हैं। एक तो है, हमें जल्दी करना है तो इस फार्मूले से हम इजीली निकाल लेते हैं। डिस्टेंस क्या होती है? आर इंटू थीटा। आर की लेंथ पढ़ा आपने 9th 10th में मैथ पढ़ी होगी। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? इसको अगर यहाँ से यहाँ गए तो इसको हम आर की लेंथ बोलते हैं। आर की लेंथ। और आर्क लेंथ का फार्मूला क्या होता है? वही डिस्टेंस है आपकी, जो आर्क लेंथ है वही डिस्टेंस है, आर इंटू थीटा होता है। या मैथ में हम इसको, या इसी को हम आर्क लेंथ, ठीक। यहाँ पे हम डिस्टेंस बोल रहे हैं। ये फार्मूला आपने पढ़ा, ठीक। एक फार्मूला और आप पढ़ते हो आर्क लेंथ निकालने का, जो 9th 10th में मैथ में पढ़ते हो, थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई। 2 पाई आर कब होता है? जब आप पूरा सर्कल चलोगे तो डिस्टेंस आपकी 2 पाई आर की, ठीक। लेकिन आप पूरा सर्कल चल नहीं रहे हो, कितना डिग्री चल रहे हो? 60 डिग्री। तो हमें तो 360 का पता है ना, तो हम क्या करते हैं, 1 डिग्री का निकालेंगे तो क्या आएगा? 2 पाई आर बाई 360, और जितना एंगल का चाहिए उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब जो थीटा होगा थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। इससे भी आप आर्क लेंथ निकालते हैं। लेकिन हमें एग्जाम में इतना टाइम नहीं है, हम डायरेक्ट इसका यूज करेंगे, आर्क इंटू थीटा। रेडियस आर क्या है? रेडियस। अब देखो क्वेश्चन में रेडियस भी नहीं दिया, ध्यान दो, क्वेश्चन में रेडियस नहीं दिया है। आपको पता है यहाँ पे जो थीटा रखना है, आपको किस में रखना है? आपको यहाँ थीटा रेडियन में रखना है। किस में रखना है? आपको यहाँ पे जो थीटा रखना है वो रेडियन में रखना है, बस। अब आपको डिस्टेंस दी है ए टू बी, कितना चल रहा है? आपको क्वेश्चन मेंशन है थीट, मतलब आपको रेडियस अननोन है, आपको रेडियस फाइंड करना है, ठीक। तो बताओ, आर की लेंथ क्या क्वेश्चन में गिवन है? 30 मीटर, तो आप यहाँ पे 30 यूज कर लो। 30 इक्वल टू आर इंटू थीटा। थीटा कितना है रेडियन में? 60 डिग्री है। 60 को रेडियन में कितना बोलते हैं? पाई बाई 3, करेक्ट। 3 जाएगा मल्टीप्लाई में, पाई नीचे आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा रेडियस? 90/पाई। ये आपका रेडियस है, करेक्ट, ठीक। ये तो समझाने के आपको एग्जाम में फटाक से कर देना, आर इंटू थीटा फट से आ जाएगा। लेकिन हमसे रेडियस डिस्टेंस जो दी थी हमने, उससे क्या निकाल लिया भाई? हमें रेडियस पता चल गया। अब लेकिन हमको डिस्टेंस तो चाहिए नहीं, हमसे डिस्प्लेसमेंट पूछा गया। तो आपको पता है डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला क्या? डिराइव किया भाई? डिराइव नहीं किया हो तो पता भी तो होगा। क्या फार्मूला है? 2r, याद है ना? साइन थीटा बाई 2, पता है आपको? ये फार्मूला आपको पता है ना? हाँ, ठीक है। चलो, अब बताओ। आर आपको पता चल गया, यहाँ पे थीटा डिग्री में रख, यहाँ पे थीटा, वहां पे डिग्री में रखेंगे, ठीक। 2r। चलो, यहाँ पे फार्मूले में डिस्प्लेसमेंट, ये वाला फार्मूला पढ़ा होगा ना आपने? ये वाला फार्मूला आपने डिस्प्लेसमेंट का पढ़ा होगा। चलो, 2 इंटू आर, रेडियस आप निकाल चुके हो, कितना है? 90/पाई इंटू 90/पाई इंटू साइन थीटा की वैल्यू 60/2, ठीक। और साइन 60/2 मतलब साइन 30, और साइन 30 कितना होता है? हाफ होता है, पता है ना? 2 इंटू 90/पाई इंटू साइन 30, साइन 30 कितना होता है? सबको पता है, हाफ होता है। हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, क्या आया? रेडियस की इक्वली तो आया, देखो 90/पाई ही आ रहा है। कितना आ रहा है आपका? डिस्प्लेसमेंट आ रहा है आपका 90/पाई। अब अगर तुमको जरा सी मैथ आती है क्या?
अगर आपको मैथ आ रही है, अगर आपकी मैथ थोड़ी सी आपने 9th 10th में पढ़ी है, तो मैं दिखाता हूँ कैसे आ रहा है। ये एंगल ये कितना है? 60 डिग्री, करेक्ट? कितना है ये? 60 डिग्री है, करेक्ट ना? कि ये 60 डिग्री है। ठीक, मुझे बताइए, को पता ये रेडियस है तो ये भी क्या होगा? ये भी रेडियस होगा। सेंटर से सरकमफेरेंस, मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल, ये डिस्प्लेसमेंट है बेटा। ठीक, आपने एक थ्योरम पढ़ा होगा, इफ टू साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट देन देयर अपोजिट एंगल्स आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट। मतलब अगर ये दो साइड इक्वल हैं तो इनके इसके इस वाले साइड के अपोजिट एंगल ये है थीटा, और इस साइड के अपोजिट है ये थीटा, तो ये दोनों भी इक्वल ही होंगे। और आपको पता है ये सेंटर ओ है, ओ ए बी क्या बन गया है? अगर ये 60 है, आपको पता है एक ट्रायंगल बन गया, ये 60 है और ये दोनों बराबर है, आपको पता है ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, और ये दोनों आपस में इक्वल भी है क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि ये दो साइड इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। अगर ये 60 है तो हमको पता है कि इनको भी 60 और 60 ही होना पड़ेगा, तभी तो ये 180 होंगे। इसका मतलब हमें पता चल गया था कि जो थीटा है ये वाला थीटा, ये भी 60 ही है, ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60। ये बन गया एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। आपको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों साइड इक्वल होती है। ये आर है, ये आर है, तो ये भी कितना होगा? आर। वही आर यहाँ पे आया है। देखो रेडियस कितना आया था? 90/पाई। तो डिस्प्लेसमेंट भी आर के बराबर आ गया। कितना आ गया? 90/पाई। समझ गए? अब क्वेश्चन में कुछ भी दिया रहे, आप इस फार्मूले से यूज करेंगे, डिस्टेंस आर थीटा से निकालेंगे और डिस्प्लेसमेंट 2r sin θ/2। मान लो अगर यहाँ पे 60 ना होता, कुछ और एंगल होगा, तो आप अप्रोक्सीमेट में निकाल सकते हैं, कोई मसला नहीं। उसी के आसपास की वैल्यू एडजस्ट करके थोड़ा बहुत आप ऑप्शन को मैच करा सकते हैं, अगर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ रही। समझ गए? तो समझ गए, ये डिस्टेंस दे के अगर डिस्प्लेसमेंट पूछा तो ऐसा है। ठीक, अगर रेडियस दिया रहता तब डिस्टेंस भी पूछ सकता था और डिस्प्लेसमेंट भी, तब तो डिस्टेंस कैसे निकालते? r×θ से, और डिस्प्लेसमेंट 2r sin θ/2 से। लेकिन अगर डिस्टेंस दे दिया है तो डिस्टेंस इसीलिए दिया है ताकि आप रेडियस निकाल पाओ, डिस्टेंस इक्वल टू r×θ से। ठीक है, समझ गए ये क्वेश्चन? समझ आया आपको ये क्वेश्चन? देख लो अच्छे से, अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है, एक बार ऐसे ही आया हुआ है जेई मेंस। चलो, एक क्वेश्चन और, ये क्वेश्चन आपके सामने, बता दो विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज पॉसिबल। इन दोनों में, या आपको बताना है दोनों पॉसिबल है, या कोई एक पॉसिबल है, या दोनों इम्पॉसिबल है। समझ गए? इसको मैं 1 मान लेता हूँ, इसको क्या मान लेता हूँ? इसको मैं 1 मान लिया हूँ, और इसको मैंने 2 मान, और आपको बताना है कि दोनों में से कौन सा पॉसिबल है। जैसे ग्राफ आए आपके माइंड में तीन चार चीजें तुरंत आ जानी चाहिए। क्या? कि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती, स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होती, डिस्टेंस हमेशा इंक्रीज करती रहती है, ऑलवेज इंक्रीजिंग ग्राफ होगा, और टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता, वेलोसिटी कुछ भी हो सकती है, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी, डिस्प्लेसमेंट कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी। बस क्या होगा, एक टाइम पे दो स्पीड नहीं होनी चाहिए, एक टाइम पे दो वेलोसिटी नहीं होनी चाहिए, ये सब पता होना चाहिए ना। अब आ जाओ, इतनी सारी चीजें आपके दिमाग में आ जानी चाहिए जब भी कोई ग्राफ का क्वेश्चन आए तो। चलो, तुमको बताइए वेलोसिटी है डिस्प्लेसमेंट है? डिस्प्लेसमेंट निगेटिव भी चलता है, वेलोसिटी पॉजिटिव नेगेटिव भी चलती है, तो डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी का ग्राफ तो पॉसिबल है, ये ग्राफ पॉसिबल है, सही ना? पॉसिबल है, पता है इस पे क्वेश्चन आया था इसी ग्राफ पे बेस्ड, नीट 2026 में, जब उसने एसएचएम की इक्वेशन को यूज करवाया था। ठीक है,
उसने कहा कि ये सर्कल की तरह कब बिहेव करेगा। याद है आपको? हम्म। याद है ना? कौन से रिलेशन का यूज करवाया? ऐसा रिलेशन पता है कब? v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। याद है? इस वाले रिलेशन से ऐसा ग्राफ तब बनेगा, तो आप जब इसको स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है? वी स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक। तो जब इसको आप सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, तो आपका आता है वी स्क्वायर अपॉन ए इंटू ओमेगा का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू वन। आपको पता है ये सर्कल की इक्वेशन है, ये वेलोसिटी है और ये डिस्प्लेसमेंट। ये सर्कल बनती कब है पता है? सर्कल की इक्वेशन आपने पढ़ी होगी थोड़ा सा बेसिक, या तो मेरी बेसिक मैथ में आप जाके पढ़ सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस इस फॉर्मेट का हो। ये फॉर्मेट पता है कैसा है? अगर मैं ए स्क्वायर से दोनों को डिवाइड करूं तो इधर वन बचे, ये वन है। ए स्क्वायर नीचे गया, मतलब अगर ये दोनों टर्म सेम हो जाए, क्या हो जाए? क्या हो जाए? अगर ये दोनों टर्म सेम हो जाए, मतलब ए ओमेगा की वैल्यू जो हो ओमेगा के बराबर हो जाए, तभी ऐसा पॉसिबल है। जब दोनों का डिनोमिनेटर, ये इलिप्स का रिलेशन है ना, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर टाइप है। आपको बताइए इलिप्स की इक्वेशन होती है, इलिप्स सर्कल बन जाएगा जब ये दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे, तब वो सर्किल की तरह बिहेव करता है। आप जाके देखो 2027 नीट में इसी पे क्वेश्चन आया था। क्या वो कह रहा था कि आप इस ये सर्कल की तरह कब बिहेव करेगा, तो आपको यही लॉजिक लगाना। समझ गए? चलो, अब आते हैं दूसरे वाले पे। ऐसे ही बता सकते थे कि डिस्प्लेसमेंट निगेटिव भी चलता है, पॉजिटिव भी होता है, वेलोसिटी निगेटिव भी होती है, पॉजिटिव भी होती है। ठीक। घटती भी है, बढ़ती भी है, कुछ भी हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, लेकिन डिस्टेंस ऑलवेज इंक्रीजिंग होगी। ये आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ये टाइम का ग्राफ, ये वेलोसिटी है। वेलोसिटी तो पॉजिटिव नेगेटिव चलती है, लेकिन पता है टाइम नेगेटिव नहीं होता। अगर आप यहाँ पे आएंगे, देख रहे हो ग्राफ टाइम एक्सिस कहाँ जा रहा है, मतलब आप टाइम यहाँ पे निगेटिव है, यहाँ पे टाइम निगेटिव है, यहाँ पे टाइम निगेटिव है। तो आपको पता है जो टाइम होता है वो नेवर भी निगेटिव। आपको पता है टाइम हमेशा पॉजिटिव होता है, टाइम नेवर भी नेगेटिव। आपको पता है डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है, टाइम थोड़ी नेगेटिव होगा, इसलिए हम टाइम को ऑलवेज क्या बोलते हैं? पॉजिटिव। तो ये वाला ग्राफ पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये वाला ग्राफ पॉसिबल। तो ये वाला ग्राफ सही नहीं है, रॉन्ग। ठीक है, ये दो अच्छे क्वेश्चंस थे जो मैंने आपसे डिस्कस किए। कुछ और भी क्वेश्चंस हैं जो मिल नहीं रहे थे, कहीं होंगे पीडीएफ में, उसको बाद में डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए, कैसा लगा आज का दो क्वेश्चन ये?